तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं उस रात की कहानी जिसने अयोध्या का भविष्य बदल दिया। अयोध्या में हर कोई अगली सुबह होने वाले राज्याभिषेक की समय सारिणी जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन ऊपर स्वर्ग में चतुर देवदूत एक बाधा रच रहे थे। बेताबी से भरे देवदूत देवी सरस्वती के पास गए और बार बार उनके चरणों में गिरकर सहायता की प्रार्थना करने लगे। आज कुछ ऐसा उपाय करें ताकि श्री राम राज्याभिषेक त्याग दें और वन को चलें, तभी हम देवदूतों का दिव्य उद्देश्य पूरा हो सकेगा। देवदूतों की करुण पुकार सुनकर देवी सरस्वती का हृदय शोक में डूब गया। उन्होंने भीतर ही भीतर विलाप किया और हर्ष उल्लास से भरे हुए अयोध्या नगरी की ओर चल दी। बस मन में एक ही भय था। वे कहने लगी, ये देवदूत रहते तो स्वर्ग में हैं, लेकिन आज वे कितने स्वार्थी हो गए हैं। क्या वे अयोध्या वासियों के सुख समृद्धि सहन नहीं कर सकते? ये है रानी कैकई की दासी मंथरा, मंदबुद्धि, चंचल और ईर्ष्या से भरी हुई। देवी सरस्वती की कृपा से उसका मन भटक गया और उसके मन में श्री राम के प्रति ईर्ष्या भर गई। मंथरा को जब पता चला कि अगले दिन श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो उसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि सुलग उठी। वह योजना बनाने लगी कि इस आनंद को कैसे नष्ट किया जाए। बस अपना ये प्रपंच लेकर मंथरा भरत की माता रानी कैकई के पास पहुंच गई। रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, दुखी क्यों लग रही हो? मंथरा ने कुछ नहीं बोला, बस कोने में खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लग गई। रानी कैकई ने पूछा, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या राम, राजा दशरथ, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब ठीक है ना? मंथरा कटुता से बोली, हे रानी, मैं क्या बता सकती हूँ? मेरे पास इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं कुछ भी बोलूं। आज कौन प्रसन्न हो सकता है सिवाय श्री राम के, जिनका कल राज्याभिषेक है। आप स्वयं देखिए ऐसा दृश्य जिसने मेरा मन अशांत कर दिया है। आपका पुत्र भूमि पर है और श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। क्या आप राजा की यह चतुर योजना नहीं देख पा रही हैं? मंथरा की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। बोली, चुप रहो, घर भंग करने वाली, फिर ऐसी बात मत करना। अगर करी तो तुम्हें कड़ी सजा दूंगी। इस पर मंथरा डर कर बोली, क्षमा करे रानी, आप तो नाराज हो गई। लेकिन मंथरा रानी कैकई की प्रिय थी। वे बोली, मैं तुम्हें डांट नहीं रही थी, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रही थी। मैं अपने सपने में भी तुमसे नाराज नहीं हो सकती, लेकिन जिस दिन तुम्हारे शब्द साकार होंगे, यानी मेरा राम सिंहासन पर बैठेगा, कितना पवित्र और सुखमय दिन होगा वो। सबसे बड़े भाई शासन करें और छोटे भाई उनके सेवक हों, यही आदर्श है रघुकुल वंश का। इस पर मंथरा बड़ी चालाकी से बोली, जो भी शासन करेगा उससे मुझे क्या लाभ या हानि? मैं तो सेविका से रानी नहीं हो जाऊंगी। मैं तो तुम्हारा आने वाला कल देखकर चिंता में आ गई थी, इसलिए बोल दिया। अब चुप रहूंगी, कृपया मुझे क्षमा करें। और जैसा कि भाग्य तय था, रानी की बुद्धि भटक गई और उनका मन धीरे धीरे मंथरा की चालाक बातों से आकर्षित होने लगा। मंथरा बोली, पर जो मुझे डरा रहा है वो आगे होने वाली घटनाएं हैं। सुन लो रानी, मैं दृढ़ विश्वास से कहती हूँ, अगर राम का राज्याभिषेक हो गया कल, तो तुम्हारा स्थान हमेशा रानी कौशल्या से नीचे होगा। और अगर तुम्हें राजमहल में रहना है, तो तुम्हें रानी कौशल्या के साथ सेविका बनकर रहना होगा, वरना तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होगा। मंथरा की विषैली बातें सुनकर रानी कैकई डर गई और आखिर में मंथरा की चालाक बातों में विश्वास करने लगी। वे बोली, सुनो मंथरा, तुम्हारे शब्द सत्य प्रतीत हो रहे हैं। मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं। यह शुभ संकेत नहीं है। मैं स्वभाव से सरल हूँ, गलती भेद नहीं जानती। तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? बस इसी मौके का इंतजार था मंथरा को। वो बोली, ऐसे क्यों अपराध बोध से बोलती हो? रानी, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगी। ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे पास राजा के दिए हुए 2 वर हैं? आज वो मांग लो और आज ही मन को शांति दो। एक वर में भरत को सिंहासन दे दो और दूसरे में राम को वनवास भेज दो। लेकिन जब राजा शपथ लेंगे तभी तुम वर मांगना, ताकि वो अपने वचन से पलट ना सकें। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारी तरह मेरा भला चाहता हो। यह कहकर रानी ने मंथरा को इनाम दिया और फिर कोप भवन की ओर चल पड़ी। कोप भवन यानी ऐसा कमरा जिसमें रानियां गुस्से में जाती हैं। इधर अयोध्या नगरी में खुशियों और सौभाग्य का वातावरण था। नगर के सभी लोग नए कपड़ों में सज धज कर खुशी मन से राजमहल के द्वार पर आ जा रहे थे
और तभी श्री राम के बाल मित्र उनका राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उनसे मिलने आए। श्री राम ने उनके प्रेम को पहचानते हुए उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाया और आदर से बिठाया। जब श्री राम की आज्ञा लेकर वे विदा हुए तो रास्ते में एक दूसरे से प्रशंसा करते हुए बोले, श्री रघुनाथ जी जैसा कौन है जो हर संबंध को इतनी नम्रता और अथाह प्रेम से निभाता है। ईश्वर हमें ऐसा भाग्य दे कि इस जन्म मरण के अंत चक्र में चाहे जिस रूप में जन्म ले, हम सदा सीता जी के स्वामी श्री राम की सेवा में रहें, वे ही हमारे स्वामी रहें और यह दिव्य संबंध सदा बना रहे। शाम के समय राजा दशरथ हर्षित मन से रानी कैकेयी के महल की ओर चले, लेकिन जब राजा दशरथ ने रानी का रूप देखा तो वे हैरान रह गए। वे भूमि पर पड़ी थीं, मोटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे और सभी गहने उतारकर फेंक दिए थे। राजा दशरथ धीरे से आगे बढ़े और कोमल स्वर में बोले, प्रिय रानी, तुम्हें कौन सी चिंता इतना दुख दे रही है? क्या मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है? मेरे प्रिय राम की सौगंध है, जो चाहे वर मांग लो, लेकिन ये अशोभनीय रूप अब त्याग दो। राजा की ये वचन और श्री राम के नाम की सौगंध सुनकर रानी कैकेयी फिर से आभूषण पहनने लगती हैं। राजा दशरथ ने प्रेम से कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा पूरी होने जा रही है। पूरा नगर खुशी से गूंज रहा है। कल मैं राम का राज्याभिषेक करूंगा, इसलिए हे रानी, तुम भी मंगलमयी वस्त्र पहन लो। रानी कैकेयी बोली, हे प्राणनाथ, आप बार बार कहते हैं वर मांगो, पर क्या वास्तव में भी आपने कभी कुछ दिया है? आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, पर लगता है वह केवल एक दिखावा था। राजा हंसे और बोले, ओ, अब समझा, यही है तुम्हारा राज। 2 नहीं 4 वर भी मांग लो तो आज दे दूं। रघुकुल की रीत यही है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं टूटना चाहिए। राजा के इस अटूट वचन को पाकर रानी कैकेयी बोली, हे प्राणनाथ, मेरे हृदय की इच्छा सुनिए। पहले वर के रूप में मैं मांगती हूँ कि भरत को युवराज घोषित किया जाए, और दूसरे वर के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि राम को सन्यासी वेश में पूरे वैराग के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ के पैरों के नीचे से मानो जमीन छिन गई हो। भय ने उन्हें जकड़ लिया। वे गूंगे और निशब्द हो गए। उन्होंने दोनों हाथ माथे पर रखे और आंखें मूंद ली। राजा ने कोमल स्वर में कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो रानी? राम और भरत तो मेरे दोनों नेत्र हैं। मैं शिवजी को साक्षी मानकर कहता हूँ, ये सच है। राम को राज्याभिषेक का कोई लोभ नहीं है। ये तो मैंने नीति अनुसार निर्णय लिया। मैंने ये कार्य तुमसे परामर्श लिए बिना किया। हाँ, ये मेरी भूल रही, लेकिन अब तो यह हृदय जल रहा है तुम्हारे दूसरे वर से। यह क्रोध है, मजाक है या तुम्हारा निर्णय? तुम ही बताओ, राम का क्या अपराध है? तुम ही तो उसकी सद्गुणों की प्रशंसा किया करती थी। क्या वो प्रेम छल था? रानी कहने लगी, चाहे जो कहिए, या तो अपना वचन निभाइए या सारे संसार में अपमानित हो जाइए। राम त्यागी हैं, आप धर्मात्मा हैं और कौशल्या सच्ची, लेकिन अब मैं भी उन्हें ऐसा फल दूंगी जो वे कभी नहीं भूलें। अगर कल राम प्रातः वन नहीं गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी और तुम्हारा कुल अपमान से भर जाएगा। अब राजा को पूरी तरह यकीन हो गया कि यह मांग कोई मजाक नहीं है, बल्कि मृत्यु की ही एक मूर्ति है जो कैकेयी के रूप में उनके सामने खड़ी थी। कांपते हुए राजा दशरथ कैकेयी के चरणों में गिर पड़े और बोले, तुम सब कुछ क्यों नष्ट कर रही हो? मुझसे मेरे प्राण मांग लो, मैं खुशी खुशी दे दूंगा, पर मुझसे राम को मत छीनो, वरना यह पश्चाताप की अग्नि तुम्हें जीवन भर जलाएगी। रानी कैकेयी ने फिर से गुस्से में कहा, यदि ऐसा ही था तो कभी कहा ही क्यों था, वर मांगो। अब या तो वचन त्यागो या साहस करो, पर इस तरह प्रार्थना करना बंद करो। जिस पुरुष के लिए सत्य सबसे बड़ा धर्म है, उसके लिए पत्नी, पुत्र, धन और राज्य सब तिनके के समान है। इन कड़वे वचनों को सुनकर राजा दशरथ बोले, दोष तुम्हारा नहीं है, ये तो मेरी मृत्यु है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई है और वही इन सब वचनों में बोल रही है। भरत को तो कभी गलती से भी इस राज्य के लिए लालायित नहीं देखा मैंने। विधाता ने मेरे पापों के कारण आज सब कुछ मुझसे छीन लिया है, लेकिन एक दिन ये अयोध्या फिर श्री राम के अधीन होकर खुशियों से गूंजेगी और उनके भाई उनकी सेवा करेंगे। तुम्हारे कारण मेरी प्रतिष्ठा पर जो दाग लगा है और मेरे हृदय में जो पीड़ा उठी है, वह मृत्यु के बाद भी नहीं मिटेगी। अब तुम्हें जो करना है वो करो, परंतु एक कृपा मुझ पर जरूर करो। जब तक मैं जीवित हूँ, मुझसे एक शब्द भी मत कहना। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। हे दुर्भाग्य की मूर्ति, एक दिन तुम इस पर पछताओगी।
राजा दशरथ बार बार श्री राम का नाम पुकारते रहे और दिल से प्रार्थना करते रहे, हे सूर्यदेव, आज उदित मत होना। जब तुम अयोध्या का दुख देखोगे तो तुम्हारा हृदय भी फट जाएगा। सुबह तो होनी ही थी। सुबह हुई। महल के द्वारों पर शंख, वीणा और गीत गूंजने लगे। सब लोग श्री राम को युवराज के रूप में देखने के लिए उत्सुक थे। उधर राजा दशरथ बेसुध पड़े थे। रानी कैकेयी ने सेवक को बुलाया और कहा, राजा रात भर सोए नहीं हैं, बस श्री राम का नाम लेते रहे, कारण नहीं बताया, जाकर राम को बुला लाओ। माता की आज्ञा पाकर श्री राम तुरंत कमरे में आए। अपने पिता को ऐसे देख करके उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? कृपया बताइए ताकि मैं कुछ कर सकूं। रानी कैकेयी बोली, हे राम, यही तो कारण है। राजा तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझे 2 वचन दिए थे जो मैंने आज मांग लिए। मैंने मांगा कि भरत को राज्य मिले और तुम 14 वर्षों के लिए वन जाओ। अब राजा अपने प्रेम और वचन के बीच उलझ गए हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें इस द्वंद से मुक्त कर सकते हो। इस पर राम जी मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे माता, धन्य है वह पुत्र जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे वन में संतों का संग मिलेगा और भरत को राज्य। कोई मूर्ख ही होगा जो इस अवसर को ठुकराएगा। लेकिन जो सबसे दुखद है वह है पिताजी की यह दशा। कृपया मुझे बताइए कि मैंने क्या अपराध किया है जो वे मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं। रानी कैकेयी को श्री राम के ये प्रेम और सत्य भरे वचन भी छल जैसे लग रहे थे। वह अब भी शंका कर रही थी कि श्री राम वाकई वन जाएंगे या नहीं। पर श्री राम ने पूरे सम्मान के साथ कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है माता, अपने वचन का पालन करने का अवसर। इस तपस्या में भी मुझे सुख ही दिखाई दे रहा है माता। और आखिरकार श्री राम को देखकर राजा दशरथ ने आंखें खोली और उन्हें गले से लगा लिया। वे मन ही मन शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे, हे भोलेनाथ, चाहे मेरी कीर्ति चली जाए, लोग मुझे धिक्कारें, मैं नरक में जाऊं, लेकिन बस राम मुझसे दूर न जाए। राम जी अंत में अपने पिता से कहते हैं, पिताश्री, मैं कोई ऐसा बड़ा त्याग नहीं कर रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं प्रसन्नता से इस धर्म पथ पर चल सकूं। और श्री राम की इसी दृढ़ता को देखकर राजा दशरथ का दिल और भी टूट जाता है। कहानी के अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जपते रहिए। जय श्री राम।